तो इंडिया की ना टॉयज़ में एक टाइम था कि चाइना से वो टॉयज़ खरीदा करते थे 71%। तो इंडिया ने अपने मुल्क में वर्किंग करना शुरू कर दी। वर्किंग करने के साथ साथ उसका रिजल्ट ये निकला है, मेड इन इंडिया को उन्होंने मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाए हैं और उसका रिजल्ट ये है कि इंडिया जो है अब जो है 61% जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टॉयज़ को। एज ए नेशन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के आइडियाज़ अपने मुल्क में डेवलप करें। जो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। तो सर पाकिस्तान जो है अपने मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट करा, अपने मुल्क में क्यों नहीं चीज़ें बना रहा? हम ना तो मुल्क में चीज़ें बन रही हैं। सेकेंडली एक चीज़ है, लोग ना जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ होती है ना उसको लो क्वालिटी समझते हैं कि उनकी जो कंट्री का एक नाम है। मतलब आज अगर आप US जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ इंडियंस को बहुत एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, वेरस पाकिस्तानी वो उनको कुछ समझते नहीं है। आज इंडिया $150 बिलियन 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है ये आईटी की। और दुनिया में अब कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है $110 बिलियन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। फिर मतलब इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे मतलब जो $1 अरब का स्टार्टअप आ रहा है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HD को नए वीडियो में। दोस्तों भारत जो कि पहले दूसरे देशों के साथ में इंपोर्ट करता था, अब वो 61% अब एक्सपोर्ट करने लगा है। दोस्तों यह बात देख के पाकिस्तान के लोगों की जल गई कि किस तरह से भारत इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और हमारी जो कौम है पाकिस्तान वो दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही है। दोस्तों पहले चाइना से बहुत ही ज़्यादा सामान लिया जाता था। खिलौनों के मामले में पहले भारत चाइना से बहुत ही सामान लेता था, लेकिन अब उसने मेड इन इंडिया करके अब वो 61% खिलौने जो है वो अब एक्सपोर्ट करने लगा है। अब उसने चीन को बहुत ही बड़ी मात दी है और जो भारत है उसको स्वदेशी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों खुद की चीज़ों को यूज करने के लिए उन्होंने अपने देश के लोगों को प्रेरित किया और उसके बाद लोगों ने भी उनका इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया। दिवाली के मौके पर भी पाकिस्तान लोग रो रहे थे कि आखिर से भारत चाइना से सामान क्यों नहीं ले रहा है, पटाखे क्यों नहीं ले रहा है, वो अपनी ही चीज़ें क्यों ले रहा है, क्योंकि इससे भारत की GDP और भी ज़्यादा बढ़ी है इन दिनों और उसकी वजह से अब पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। जी हाँ, अपने पड़ोसी मुल्क भारत की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। एक टाइम था कि इंडिया जो है टॉयज़ के मामले में यानी कि बच्चों के खिलौनों के मामले में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करता था चाइना से। इंडिया ने जब देखा कि इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो रही है तो इंडिया ने अपने मुल्क में वर्किंग करना शुरू कर दी। वर्किंग करने के साथ साथ उसका रिजल्ट ये निकला है, मेड इन इंडिया को उन्होंने मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाए हैं और उसका रिजल्ट ये है कि इंडिया जो है अब जो है 61% जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टॉयज़ को, यानी कि वो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट में शिफ्ट हो चुका है। तो इंडिया की ना टॉयज़ में एक टाइम था कि चाइना से वो टॉयज़ खरीदा करते थे 71%। तो उन्होंने उस पर डिपेंड होने से मतलब सोचा कि हम क्या ऐसा करें, उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाना शुरू कर दिए और अब वो अपने मुल्क में बनाकर 61% जो है एक्सपोर्ट करते हैं टॉयज़ को। अब टॉयज़ के अंदर हम लोग खुद भी ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी क्या है, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट चल रही थी वो भी इस हुकूमत ने आके वो भी बंद कर दी, इंपोर्ट्स भी हम लोगों ने बंद कर दी। उनका ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ गया होगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान को भी इस वे पे चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। ये तो हर मुल्क को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करे। जिस हिसाब से इंडिया ने अपनी इंपोर्ट को कम करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को जाता है, वहाँ के बिजनेसमैन पर्सनस को जाता है जिन्होंने ये फील किया कि ये हमारी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर है कि हम चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करें और एक्सपोर्ट करें। उनके ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट को वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री का एक नाम है। मतलब आज अगर आप US जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ इंडियंस को बहुत एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, वेरस पाकिस्तानी वो उनको कुछ समझते नहीं है। जैसे कि मेरी खाला लंदन में है, बट उनको अपनी जो दिवाली है उसकी हॉलीडेज़ मिलती हैं, लेकिन उनको ईद की छुट्टियां नहीं मिलती।
विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम अपने फर्क डिफरेंट पता चल जाता है, वही से डिफरेंस पता चलता है, बिकॉज वो छोटी चीज़ें होती हैं जो एड अप होकर ना हमारा एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो सर पाकिस्तान जो है अपने मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा, अपने मुल्क में क्यों नहीं चीज़ें बना रहा? हम ना तो मुल्क में चीज़ें बन रही हैं, ना हम बाहर से इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। सेकेंडली एक चीज़ है, लोग ना जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ होती है ना उसको लो क्वालिटी समझते हैं। क्या आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या हमें उनसे सीखते हुए अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, उस पर वर्किंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्योंकि हमारा राइवल मुल्क है तो हम उनसे जेलस हों, हम उनसे इस कंपटीशन में जाएं कि क्योंकि वो बना रहे हैं तो हम भी बनाएं। हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, हमें उनसे इंस्पायर होकर हमें भी उन्हीं कदमों पर चलना चाहिए। पाकिस्तान में भी काफ़ी लेवल पर इंपोर्ट बंद की गई है। एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान करता नहीं है, खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, बाकी तो इंडस्ट्री लेवल पर तो चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान अपने मुल्क को पूरा कर ले यही बढ़िया है उसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो दूर की बात है। तो इंडिया की ना टॉयज़ में एक टाइम था कि चाइना से वो टॉयज़ खरीदा करते थे 71%। तो इंडिया ने अपने मुल्क में वर्किंग करना शुरू कर दी। वर्किंग करने के साथ साथ उसका रिजल्ट ये निकला है, मेड इन इंडिया को उन्होंने मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाए हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि इंडिया जो है अब जो है 61% जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टॉयज़ को। एज ए नेशन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के आइडियाज़ अपने मुल्क में डेवलप करें, जो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग उसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। तो सर पाकिस्तान जो है अपने मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा, अपने मुल्क में क्यों नहीं चीज़ें बना रहा? हम ना तो मुल्क में चीज़ें बन रही हैं। सेकेंडली एक चीज़ है, लोग ना जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ होती है ना उसको लो क्वालिटी समझते हैं कि उनकी जो कंट्री का एक नाम है, मतलब आज अगर आप US जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ इंडियंस को बहुत एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, वेरास पाकिस्तानी वो उनको कुछ समझते नहीं है। आज इंडिया $150 बिलियन। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान अवाम भारत की अब तारीफ़ कर रही है और ये कह रही है कि भारत ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई और अपने देश को आगे लेके गए। दोस्तों भारत ने पिछले सालों से ही कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को, चाइना की जो कंपनियां थी उनको उसने मात दे दी है, और वो अपना मेड इन इंडिया चीज़ यूज करके अपने देश की भी GDP को बढ़ा रही है। और उसने चाइना से पटाखे लेने भी बंद कर दिए थे, क्योंकि पटाखों में चाइना को भारत से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, जो कि पिछली दिवाली पर उसने बहुत ही बड़ी लॉस का सामना किया था। ये चाइना ने खुद ही अपने रिपोर्ट में बात को बताई थी। और दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात से बहुत ही जल रहे हैं कि भारत जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हम जो हैं हम दूसरे देशों से ही सामान लेते हैं, हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पैसा नहीं है कि लोग इन्वेस्ट कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। वहीं पर जो भारत है वो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वहाँ से सामानों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। जो पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था वो अब 60% दूसरे देशों को अब वो इंपोर्ट करने लगा है और एक्सपोर्ट करने लगा है, जिससे भारत की GDP और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।